नमस्कार विद्यार्थियों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.3 से पहले के जो एग्जाम्पल थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 के जो क्वेश्चन है उनके बारे में। तो चलो अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सदिशों 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप तथा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप का सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो। ये वेक्टर हमें क्या दे दिया, 3i कैप प्लस j कैप और माइनस का k कैप, और बी वेक्टर क्या दे दिया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। हमें क्या ज्ञात करना है, इन सदिशों का सदिश गुणनफल। क्या ज्ञात करना है, सदिश गुणनफल। तो हमने क्या पढ़ा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या पढ़ा है, i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2। और इसका हल भी हमने पढ़ा था, b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस a1 b2 माइनस a2 b1। तो a1 i का गुणांक कितना है, 3। मान रखो यहाँ पे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर i j k। i की गुणांक कितना है, 3, j का गुणांक कितना है, 1, और k का गुणांक कितना है, -1। इधर i का गुणांक कितना है, 2, j का गुणांक कितना है, 3, और k का गुणांक कितना है, 1। हल कर दो, i 1 एकम 1 3 एकम 3 प्लस का 3 माइनस 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 2 किसका, माइनस का, प्लस का 2, 3 को 3 से गुणा किया 9 और ये 4i कैफ माइनस 5j कैफ प्लस 7 k कैफ। ये किसका माना गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। ये किसका माना गया, हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। दो सदिशों का हमें क्या ज्ञात करना था, सदिश गुणनफल। कोई दिक्कत इसमें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सदिशों i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप तथा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो हमने a वेक्टर व b वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश n कैप क्या पढ़ा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण। तो सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना होगा, यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और फिर उसके परिमाण का क्या लगा देंगे, भाग। वो इन दोनों सदिशों के लंबवत क्या आ जाएगा, इकाई सदिश। इन दोनों सदिशों के लंबवत क्या आ जाएगा, इकाई सदिश। तो यहां से निकालेंगे पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर i j और k। कितना गुणांक आएगा, 1, j का कितना है -2 और k का कितना है 1, 2 1 -3। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर i को बाहर का 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 माइनस का j माइनस का 3 और माइनस का 2 प्लस k कैप
माइनस का 3 सॉरी एक और ये कितना हो गया 4। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास कितना आ गया 5 आई कैप 5 जे कैप और 5 के कैप। तो एन कैप निकालेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब इसका क्या निकालेंगे परिमाण। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसको 75 हो गया ये, या इसको अपन डायरेक्ट भी क्या लिख सकते हैं 5 रूट 3। तो एन कैप कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आई कैप 5 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में इसी के परिमाण का क्या लगा देंगे भाग। तो परिमाण कितना आया 5 रूट 3। अलग अलग भाग लगा तो आई कैप अपॉन रूट 3 जे कैप अपॉन रूट 3 और के कैप अपॉन रूट 3। इन दोनों के लंबवत क्या आ गया इकाई सदिश, जिसको अपन किससे निरूपित करते हैं एन कैप से। ये कैसे ज्ञात करते हैं दो सदिशों के सदिश गुणनफल में उसी के परिमाण का क्या लगा देते हैं भाग। कोई दिक्कत इसमें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर डिटरमाइन ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसा अपने को सिद्ध करना है। यह परीक्षा की दृष्टि से बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका। अपन इसको हल करें। किसी सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के लिए अपने को ऐसा सिद्ध करना है तो अपने एलएचएस को हल करें। एलएचएस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसका क्या होल स्क्वायर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप और इसका क्या गया स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या लिखा जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एन कैप का स्क्वायर। एन कैप का जो परिमाण होता है वो कितना होता है 1। तो यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ये समीकरण नंबर कितना आ गया 1 या ये हमारी क्या आ गई एलएचएस। अब किस कॉल करेंगे अपन आरएचएस को। किस कॉल करेंगे आरएचएस को। आरएचएस हल करें तो देखो आरएचएस ए डॉट बी ए डॉट बी और बी डॉट बी। हमने पढ़ा है 2 गुणा 2 क्रम की कोई भी डिटरमाइन हो तो उसका जो मान है वो कैसे निकालते हैं मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन माइनस शेष अवयवों का गुणन। तो यहां से क्या आएगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ए डॉट ए क्या बनता है मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और ये मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। इसका क्या करना है स्क्वायर। तो यहां से देखो माइनस मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहां से क्या कॉमन आ रहा है मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। यहां तो कितना बच गया 1 और यहाँ पे क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई ए डॉट बी
ए डॉट बी और बी डॉट बी। ये हमारा समीकरण नंबर कितना आ गया? 2। समीकरण 1 और 2 से देखो LHS किसके बराबर है? RHS। समीकरण 1 व 2 से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट बी। कोई दिक्कत बेटा इसमें? आप आसानी से हल कर सकते हो। एक तरफ क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना था और एक तरफ डॉट प्रोडक्ट का अपने फॉर्मूला यूज करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना? 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना अपने को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर कितना? 0। ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट दे दिया? क्रॉस प्रोडक्ट। तो अपन किसको हल करेंगे? पहले LHS को। अपन LHS को हल करते हैं। सॉल्यूशन देखो इसका। LHS क्या अपनी? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए का क्रॉस किससे होगा? बी से। ए का क्रॉस किससे होगा? बी से। ए का क्रॉस किससे होगा? सी से। तो यहां से क्या आएगा? ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी प्लस बी का क्रॉस किससे होगा? सी से और बी का क्रॉस किससे होगा? ए से। सी का क्रॉस किससे होगा? ए से और सी का क्रॉस किससे होगा? बी से। अब यहां पे देखो, यहां पे तो क्या है? ए क्रॉस बी और यहां पे देखो क्या है? बी क्रॉस ए। जैसे इसकी डायरेक्शन बदलेंगे तो यहाँ पे कैसा चिन्ह आ जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है? ए क्रॉस सी। इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये माइनस का क्या बन जाएगा? ए क्रॉस सी। यहाँ पे क्या है? बी क्रॉस सी और यहाँ पे क्या है? सी क्रॉस बी। तो जैसे डायरेक्शन चेंज करेंगे तो यहाँ पे कैसा चिन्ह आ जाएगा? नेगेटिव। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। और ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। कितना आ गया? 0। ये हमारी क्या आ गई? RHS। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था? 4। सिद्ध करना था। एकदम सिंपल क्वेश्चन, आप कर सकते हो इसको, इसमें कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। क्वेश्चन 5 है वो थोड़ा मिसप्रिंट है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परिमाण का मान ज्ञात करना है और दिया है मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 10, मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर 2 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना? 12। देखो बेटा यहाँ पे किसका मान पूछा है? क्रॉस का। और दे दिया किसका? डॉट का। अपने को ये देखना है जब क्रॉस ज्ञात करते हैं तो वैल्यू किसकी चाहिएगी? साइन थीटा की। किसकी चाहिएगी? साइन थीटा की। और डॉट प्रोडक्ट से वैल्यू किसकी आएगी? कोस थीटा। तो कोस थीटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन थीटा के पदों में। कोस थीटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन थीटा के पदों में। तो अपन कर सकते हैं ये। और इसी प्रकार ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मान दे दिया अपने को और किसका पूछ ले? डॉट प्रोडक्ट।
क्रॉस का दे दिया और किसका पूछ ले, डॉट का। तो यहाँ मान किसका आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा का, और उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, कोस थीटा में। तो हम जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मापांक है वो किसके बराबर होता है, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब हमारे पास मोड ऑफ ए वेक्टर का मान भी है, मोड ऑफ बी वेक्टर का मान भी है, किसका नहीं है, साइन थीटा का, जो कहां से निकल जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 12। तो ये क्या होता है, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा बराबर 12, 10 इंटू 2 इंटू कोस थीटा बराबर 12। तो कोस थीटा बराबर 12/10 इंटू 2, 6, ये 3 और ये 5। तो कोस थीटा बराबर कितना आ गया, 3/5। तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 4/5। यहाँ पे वैल्यू रख दो, 10 इंटू 2 इंटू 4/5। कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 बार। 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 8 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 16। तो मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर आ गया, 16। यहाँ से आप इसको दूसरे प्रकार से भी कन्वर्ट कर सकते हो, अपन ट्रिग्नोमेट्री त्रिभुज के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्री अपन ने अप्लाई की, ये आधार ये करण, तो यहाँ से लंब कितना आ जाएगा, 4। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा करण। तो 4 बटा कितना हो गया, 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। इसमें अपने को ये देके ये पूछ सकता था, इसका मान 16 दे दिया, तो यहाँ से वैल्यू किसकी निकलेगी, साइन थीटा की, उसको किसके पदों में कन्वर्ट कर लेंगे, कोस थीटा के पदों में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सदिशों 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप तथा माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप के लंबवत 9 परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन को पढ़ो, अपने को 2 सदिश दे दी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके लंबवत कितने परिमाण का, 9 परिमाण। हमने इसी प्रकार के प्रश्न एक्सरसाइज 13.2 में पढ़े थे, लेकिन वहां पे लंबवत की जगह क्या दिया हुआ था, 38, और वो हमने निकाला था ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या दे दी, लंबवत की कंडीशन। तो अब लंबवत इकाई सदिश अपन कैसे ज्ञात करते हैं, सॉल्यूशन देखो इसका, 2 सदिशों के लंबवत इकाई सदिश एन कैप कैसे ज्ञात करते हैं अपन, एन कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। अब ये कह रहा है कि इसका परिमाण कितना होना चाहिए, दोनों के लंबवत, तो इसका परिमाण कितना है, एन कैप दोनों के लंबवत इकाई सदिश, इसका मतलब इसका परिमाण कितना है, 1। परिमाण आना कितना चाहिए, 9, इसका मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 9 से। कितने से गुणा करवा देंगे, 9 से। तो अपन पहले क्या ज्ञात करेंगे, एन कैप, उसको कितने से गुणा करवा देंगे, 9 से। तो एन कैप ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चाहिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई जे के, 4 माइनस 1 3 माइनस 2 1 माइनस, इसकी वैल्यू याद कर लेते हैं। यहां से आई, ये 2 और ये कितना, 3
माइनस जे, ये माइनस का 8 और ये माइनस का कितना 6 प्लस के कैप 4 और माइनस का कितना 2। यहाँ कितना बचेगा अपने पास आई कैफ, यहाँ पे कितना बचेगा 14 जे कैफ और यहाँ पे कितना बचेगा 2 के कैफ। यह तो हमारे पास क्या आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका परिमाण आ जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आ गया हमारे पास 1, ये कितना है 14 और 14 का और कितना होता है 196 और 2 का और कितना होता है 4, तो ये कितना हो गया √201। अब एन कैफ निकालना अपने को, तो एन कैफ बराबर -i कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन √201। तो सी वेक्टर क्या आएगा 9 एन कैप, तो इसको 9 से गुणा करवा देंगे -i कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन √201। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 7। इन दोनों सदिशों के लंबवत 9 परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए। तो अपन लंबवत की कंडीशन दी थी, तो पहले एन कैफ याद कर लिया और उसको कितने से गुणा करवा दिया 9 से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर व इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ऐसा अपने को सिद्ध करना है, ऐसा अपने को क्या करना है सिद्ध। तो अपने इसको हल करें, एलएचएस को हल करें, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहां से देखो क्या आएगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए और माइनस बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए कितना होगा 0 और बी क्रॉस बी भी कितना होगा 0। तो इधर तो क्या बचा अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे यहाँ नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा पॉजिटिव। एक और एक कितना हो गया 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर ए वेक्टर क्रॉस के कैप के परिमाण का स्क्वायर बराबर 2। किसी सदिश, यही प्रश्न अपन ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, लेकिन वहां डॉट आई था या क्रॉस। ये प्रश्न क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से काफी मोस्ट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब इसका अपन हल करें किसी सदिश के लिए, तो अब अपन कोई सदिश मान लेते हैं। माना सदिश ए वेक्टर क्या अपना एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप।
इसका परिमाण अपन निकालें तो कितना आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर कर दें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो ए वेक्टर का क्रॉस किससे करवाना है, आई से। ए वेक्टर का क्रॉस किससे करवाना है, आई से। तो ए वेक्टर का क्रॉस आई से करवाएं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। इसका क्रॉस किससे करवाना है, आई से। हमने पढ़ा है, देखो मैं इधर लिख देता हूं, आई क्रॉस आई किसके बराबर होगा, 0। जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, आई क्रॉस जे के कैप के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। डायरेक्शन चेंज होते ही चिन्ह कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो अब यहाँ पे देखो आई का क्रॉस आई से होगा तो ये तो कितना हो जाएगा, 0। जे का क्रॉस आई से होगा, जे का क्रॉस किससे होगा, आई से। तो के किसका होगा, माइनस का। तो माइनस का वाई के कैप। के का क्रॉस आई से होगा, के का क्रॉस किससे हो रहा है, आई से। तो क्या आएगा, जे। तो जेड। जब इसका अपन परिमाण निकालें, अंडर रूट 0 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का परिमाण हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब इसका वर्गमूल कर दे, वर्ग कर दें तो ये वाई स्क्वायर प्लस कितना आ गया, जेड स्क्वायर। इस समीकरण नंबर कितना, 1। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब किसकी निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस जे एक्स आई वाई जे और जेड के। इसका क्रॉस किससे करवाना है, जे से। आई का क्रॉस किससे होगा, जे से। तो क्या बनेगा, के। जे का क्रॉस जे से तो कितना आएगा, 0। और के का क्रॉस जे से, के का क्रॉस जे से तो माइनस का क्या, आई। इसका परिमाण निकाल दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमारा समीकरण नंबर कितना आ गया, 2। इसी प्रकार एक क्रॉस के और इसका होल स्क्वायर वो किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। समीकरण नंबर कितना आ गया, 3। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से ए वेक्टर क्रॉस आई, ए वेक्टर क्रॉस जे, ए वेक्टर क्रॉस, इनको जोड़ेंगे तो दो तो क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, दो ही क्या हो जाएंगे, वाई स्क्वायर, और दो ही क्या हो जाएंगे, ये हमारा क्या है, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। इधर क्या हो गया, 2 मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो आप खुद हल करोगे। आपको इन प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।